ओम शांति। आज का मुरली चिंतन तारीख 9 मई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें बहुत बहुत समझानी दी है कि नाम रूप में नहीं फंसना। नाम रूप एक ऐसी बीमारी है या एक कीटाणु है जो अगर हम ब्राह्मण बच्चों को लग गई तो बाबा की याद भूल जाएगी, हम सर्विस की जगह डिस सर्विस कर देंगे और जो भी बाबा की श्रीमत है वो सब धीरे धीरे छूटती जाएगी और माया का पूरा प्रभाव होगा। और उसके लिए हमारे कर्म उससे हमारे कर्म बनेंगे, विकर्म बनेंगे और हमें सजाएं भोगनी पड़ेगी। तो और इसका जो सलूशन बाबा ने बताया वो बाबा ने ये बोला कि इस सब संग छोड़, बुद्धि से सब योग तोड़कर एक संग जो है सत्य संग, बाबा का संग, उसमें लगाना, बाबा की याद, हर चीज़ बाबा 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 ही रहे सब जगह। प्यार भी अगर है तो सिर्फ एक बाबा से, दूसरों से बाबा ने बोला है असक्त प्यार हो, तो अनासक्त प्यार हो, लेकिन अपना जो है अपने बाबा के साथ अपना प्यार पूरा 100%, क्योंकि ये आत्मा की बात हो रही है। और हम जो शरीर रूप में फंस जाते हैं, किसी के नाम देह में फंस जाते हैं, तो वो सब ही एक बहुत बड़ा, जो हमें कह सकते, जिसका हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। तो ये तो था मुख्य वाक्य। फिर बाबा ने हमें आज कैसे कैसे इसकी समझानी दी है। तो वो बाबा हमें सबसे पहले ये कह रहे हैं कि बच्चे, तुम इस जो दुनिया में जो आते हो तो तुम देवी देवता धर्म के होते हो, लेकिन जब हम पूरा आधा कल्प कंप्लीट कर लेते हैं और वाम मार्ग में आते हैं, क्योंकि देवता धर्म वाले ही वाम मार्ग में आते हैं, और बाबा ने बताया है कि तुम्हारी कितनी उच्च स्थिति होती है जब तुम देवी देवता धर्म के होते हो, लेकिन जब वाम मार्ग में आते हो तो विकारों की तरफ चल पड़ते हो। और फिर हमारे 63 जन्म के बाद हमारी ऐसी स्थिति, अभी तमोगुनी बन गए हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता। दूसरे धर्मों में कहने का मतलब कि उनको ईश्वरीय मत नहीं मिलती, उनके सिर्फ धर्म स्थापक आके धर्म स्थापन करते हैं और वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। और उनका ऐसा नहीं कि ऊपर से बहुत ऊंचे से वो नीचे गिरते हैं, ऐसा नहीं है। उनके हर टाइम पे जिस टाइम पे लिखा होता है, जो गुरु के आके गुरु जो धर्म का स्थापन होना, वो स्थापन करके वो फॉलोअर्स बनते हैं और वो फॉलो करते रहते हैं। तो स्थिति थोड़े बहुत ही जो ऊपर नीचे होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा युग चल रहा है। लेकिन हम सतो प्रधान देवी देवता धर्म के ईश्वरीय डायनेस्टी जो स्थापन की हुई परमात्मा के द्वारा, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, उस जगह के रहने वाले, उसके हम बच्चे, उसके हम आत्माएं, हम, और वहाँ से हम अभी कलयुग के एंड तक आकर हमारी तमो प्रधानता स्टेज हो जाती है। तो ये बाबा ने एक डिफरेंस बताया, जो कि हमें आई थिंक हमें जब समझाने के लिए भी, अपने आप को समझने के लिए, या दूसरों को अगर किसी को देवी देवताओं का धर्म के बारे में समझाना, तो ये एक मुख्य पॉइंट बाबा ने आज मुरली में बताया। दूसरा बाबा ने बताया कि हमें जो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, हम गलतियां बार बार करते हैं, और हमारी दृष्टि वृत्ति भी बाबा ने बहुत आज ध्यान खिंचवाया कि हमारी वृत्ति जो है खराब होती है, खराब रहती है। तो फिर मुरली का असर बाबा ने बताया कि जो मुरली पढ़ते हैं, खुद ही बच्चे बोलते हैं, मुरली पढ़ने से हमें समझ लगती है, समझ मिलती है कि हमारी जो वृत्ति थी वो गलत थी, रॉन्ग थी। तो फिर वो समझदार बन जाते हैं, खबरदार बन जाते हैं, खुद बाबा को बताते हैं कि बाबा अब पहले मैंने ऐसी गलतियां की, बार बार की, अब मैं खबरदार हो गया हूँ। तो ये बाबा ने पॉइंट भी बताया। इसका मतलब ये है कि हर तरह के बच्चे हैं, जो बाबा ने ये भी एग्जांपल दी इसमें कि हर तरह के बच्चे हैं जो एकदम से समझ जाते हैं, जो ऐसे हैं जो गलतियाँ करते हैं, फिर खुद को सुधारते हैं, गिरते हैं, मतलब सजाएं भुगतते हैं, फिर आके ठीक होते हैं। कोई ऐसे जिनको समझ ही नहीं लगती। तो फिर वो जो पूरा मुख्य जो चीज़ है वो किस चीज़ के ऊपर है, मनुष्य से देवता बनने की, तो फिर अपना वो पद खो बैठते हैं। तो बाबा ने एग्जांपल दी, राजा से रंक तक के पूरे वो जो होते हैं पोजीशंस होती हैं, तो वो किसको मिलेगी? राजा भी बनने वाले हैं, रंक भी बनने वाले हैं।
तो इसी के बेस पे, तो ये हमारे कर्मों की जो थ्योरी है। तो इसको बाबा ने एक तरह से सेवा के लिए भी बोला है कि आप सेवा करते टाइम भी आप ऐसे बता सकते हो कि ये कितने मुख्य पॉइंट है कि जो याद, जो हमारी वृत्ति स्थिति जो रहे कितनी ज़रूरी है। और सिर्फ तीसरी बाबा ने बात बताई कि जब हम क्या बोलते हैं, जब हम पवित्रता की मार्ग पर चलते हैं तो काफ़ी लोगों का रहता है कि पवित्र बनेंगे तो वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा सब कुछ, युग कैसे आगे बढ़ेगा। तो परमात्मा ने ये बोला है हमें कि पहले तो उनको ये नहीं पता कि जो सतयुग में है वहाँ पर बच्चे कैसे होते हैं, तो योग बल से होते हैं, तो ये किसी को पता नहीं है पहली बात। तो बाबा ने यहाँ बताया कि जो मनुष्य को चीज़ नहीं पता, वो ज्ञान नहीं है उनको, तो वो नहीं पता। लेकिन दूसरी जो बात है, जो हम अभी की बात करते हैं कि पवित्र रहना है, तो उस पर भी बहुत, पवित्रता पे भी मेन जो है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, खिचखिचाहट होती हैं घरों में, स्पेशली जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो जो पवित्रता का बाबा ने बताया कि अगर आप ये समझोगे, इसका बड़ा जो है इफ़ेक्ट क्या है, अभी हम किस स्टेज में हैं, पूरी हम मतलब पूरी जो ह्यूमैनिटी किस स्टेज में है, तो हमें चाहिए पीस। सबको पता है पीस स्थापन करने सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा ही करते हैं सृष्टि पे जो पीस की स्थापना। लेकिन कैसे करते हैं, हम बच्चों को जो पूरा राजयोग सिखाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं, फिर हमें योग करना सिखाते हैं, और योग करने से जो वाइब्रेशंस फैलती हैं तो उससे पीस की स्थापना हो गई। दूसरा, जब तक पवित्र नहीं रहेंगे तो ये चीज़ हो नहीं सकती, रिजल्ट नहीं मिलेगा, योग नहीं लगेगा, धारणा नहीं होगी, तो किसी को बता नहीं सकेंगे। जैसे बाबा ने बोला योग का जोहर नहीं रहेगा, तो जोहर नहीं है तो आप में ज्ञान है लेकिन थोड़ा ही ज्ञान है, योग नहीं है तो थोड़ा ही, ज्ञान पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा, अफेक्ट से नहीं आएगा, तो दूसरे को लगेगा नहीं। तो अगर हमें ये चीज़ करनी है, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं, हम निमित्त हैं, तो इसके लिए हमें पवित्रता को धारण करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, ये एक जन्म के लिए हम धारण करते हैं, लेकिन हमें 21 जन्म इसकी प्रारब्ध मिलती है, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। और ये छोटा सा संगम युग की बात कर रहे हैं। बाबा कभी नहीं कहते, कहीं भी ज्ञान में नहीं बोल रहा है कि आपको बार बार ये पवित्रता धारण करनी है। हम बाय डिफ़ॉल्ट पवित्र रहते हैं पूरा आधे कल्प के लिए हम पवित्र रहते हैं, उसके बाद वाम मार्ग में आते हैं, और ये पूरा एक साइकिल है। तो जब हमें साइकिल की समझ पड़ती है तो हमें पवित्र बनना होता है। तो ये पवित्रता एक मुख्य बात है जो हमें समझनी तो है ही है, लेकिन समझानी भी ज़रूरी है दूसरों को कि हम पवित्रता पे क्यों चलते हैं और चलना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सबको सिर्फ यही पता है कि परमात्मा को याद करो, दुख कम होंगे, दुख नहीं होंगे और हमें शायद मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा बाबा ने क्लियरली बोला हुआ, ऐसा नहीं होता। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, उसकी मत पर, जिसको श्रीमत बोलते हैं, चलने से ही मिलेगी। और पवित्रता जो है मेन सब्जेक्ट है, प्योरिटी मेन चीज़ है, जो मुख्य धारणा वो है, वो नहीं करेंगे तो इसमें कुछ भी वृद्धि होने वाली नहीं, ऐसी ही स्थिति रहेगी। तो अब इसके बाद बाबा ने जब ये सब चीज़ें बताई, तो अब आती है हमारी स्व की उन्नति। तो पवित्रता हो गई, मुख्य चीज़ है, ये हमें पता लग गया, ये हमें पता है, हमने बताना तो सेवा का अर्थ है। लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं टिकती, तो बाबा ने फिर वही बताया बाद में कि अब जो है 63 जन्मों से रावण का राज्य, 5 विकारों ने अपने को जकड़ा हुआ। तो मेहनत पढ़ाई में नहीं है, मेहनत सिर्फ याद में है, योग में है। और जब तक वो नहीं होगी, बुद्धि का जो बर्तन सोने का नहीं बनेगा, वो सोने का बर्तन नहीं बनेगा, तो उसमें ज्ञान के जो गुहिया बातें हैं जिसे हम यूज़ करके अपने को बदल सकते हैं, वो नहीं होगा। तो अगर ये देखें तो एक तरह से हमें अपने आप को विकारों में जाने से बचाना है। जैसे जैसे वो हम कम करते जाएंगे, चेकिंग करते, तो आज का जो मुख्य चीज़ ये भी है कि चेक एंड चेंज, जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में पूरी मुरली चलाई हुई है। तो एक तरह से हमें, हमारे लिए जो डायरेक्शन है आज की मुरली से, वो चेक एंड चेंज है कि चेक करो अपने आप को कि आपकी
जो स्थिति है, आपका बिहेवियर है, और जैसे बाबा ने आज वर्ड यूज़ किया, बेकायदे कुछ कार्य तो नहीं करते हो। जो बाबा ने कायदे सेट किए हुए हैं हमारे लिए, बेकायदे होके तो नहीं करते हो, गुस्सा तो नहीं करते हो। और ये बाबा ने प्रश्न हमें बार बार पूछा है, 3-4 बार पूछे हैं ऐसे प्रश्न। तो इसका मतलब हमें चेक करना है। तो चेक करेंगे तो हमें अगर दिखेगा क्लियरली, ज्ञान तो समझना, इतना ज्ञान तो समझ जैसे हमें परख सके कि ये मेरे साथ बाबा ने ये बोला हुआ और मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, तो ये ज्ञान के हिसाब से सही है गलत है, तो ये तो समझ लगेगा। इतनी तो बुद्धि सब में है जो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन हमें उतने से हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। हमें बुद्धि को महीन बनाना, बहुत तीखी बुद्धि बनाना, उसके लिए एक ज्ञान दिमाग में या बुद्धि में ठहरना चाहिए। और वो ठहरने के लिए जो हमारी योग की स्थिति है या हमारी जो योग बल है वो भरना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला अपनी ये चेकिंग करो कि तुम्हारी स्टेज जो है अभी की स्थिति कैसी है, वृत्ति कैसी है, दृष्टि कैसी है। भाई भाई की दृष्टि है, जो ये आजकल बाबा हर मुरली में बता रहे हैं कि भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई बहन की भी नहीं रखो, भाई भाई की दृष्टि, मतलब अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा समझो, कोई भी हो घर में। और जो आज का देह रूपी बाबा ने बताया कि नाम रूप देह में फंसना, तो अगर हम किसी को आत्मा समझते हैं, चाहे हमारे भाई बहन बच्चे माता पिता ही हों, अगर उनको आत्मा समझेंगे तो फिर देह रूप में फंस नहीं सकते। तो क्योंकि हम उनको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी बाहर वाली आत्मा, मतलब बाहर जो हमारे सके नहीं है लेकिन आत्मा तो है, लेकिन बाबा के बच्चे तो हैं, तो हम उनको वैसे ट्रीट करेंगे। तो बाबा ने वही बोला कि अगर वैसे रहोगे तो किसी के साथ तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी, तुम्हारी जो है तुम्हारी अटैचमेंट नहीं रहेगी। और वो ही सबसे खतरनाक है। जो आज की मुरली का बाबा ने मुख्य जो वाक्य बताया वो कि जो नाम रूप में फंसना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, अगर बैठे हो बाबा के याद में बैठे हो कुछ और चीज़ में ध्यान जाना, तो ये चीज़ सब मतलब कि हमारे आकर्षण हो चुकी है किसी और के साथ। तो ये चेक करना है और अंतर्मुखी होके ही चेक करना है। और अंतर्मुखी होंगे तो ये सब मिलता है, मालूम पड़ता है कि मैं याद कर रहा हूँ ये, और मैंने क्या क्या कार्य किया पिछले 6 घंटे में, पिछले 12 घंटे में, कितनी देर बाबा को याद किया, कितनी देर क्या कार्य किया, उस कार्य में मुझे सफलता मिली या बाबा को याद करते टाइम सफलता मिली, कितनी देर में योग लगा, ये सब हमें आंसर मिलते हैं। तो इसके लिए कोई हमें दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ ज्ञान चाहिए जो है हमारे पास। तो आज का जो स्टेप, जो एक्शन है वो ये है कि चेक एंड चेंज, जो हमारे लिए। दूसरा, बाबा ने हमें कुछ समझानियाँ भी दी, शिक्षाएं भी दी हैं और नॉलेज भी दी है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए भी है, हमें सेवा में भी काम आएगी। किसी को अगर बताना है कि बाबा का परिचय देना है, या जो हमारी वृत्ति हम कैसी होनी चाहिए, या आत्मा भाई भाई, या हमें पवित्रता को क्यों धारण करना है इस जीवन में, और वो उसकी अहमियत क्या है, क्योंकि हम पवित्रता जो धारण कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, इस सृष्टि को नया बनाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जो रोल है बहुत बहुत बड़ा है। उनको लगता है कि हमें परमात्मा से मुक्ति मिलेगी, दूसरों को जो लगता है जिनको ज्ञान नहीं है वो लगता है कि इनको परमात्मा से मुक्ति तभी मिलेगी, परमात्मा के पास तभी जा सकते हैं अगर ये पवित्र रहेंगे। लेकिन हमारा तो वो गोल ही नहीं है। मुक्ति तो सभी को मिलनी है, भोग या योग, दो ही रास्ते हैं, या भोगो या योग करो। तो मुक्ति, योग से आपके विकर्म कम होंगे, नहीं तो भोग मतलब कि अपने जो भी कर्म है किए हुए उसको भोग के जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं, मुक्ति तो सबको मिलनी है। लेकिन हम तो जो योग कर रहे हैं, जो पवित्रता को धारण कर रहे हैं, वो है किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम 21 जन्म बाबा का जो दिया हुआ बर्थ है, जिसका जो हमारा बर्थ राइट है वो पा सके। और ये सबका बर्थ राइट है, सभी बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं मिला, बाबा कह रहे हैं उनको भी ज्ञान दो, बताओ। तो पवित्रता धारण क्यों करनी है, अपने सेंस में नहीं, हमें बताना चाहिए कि हमने क्यों की है। हमें ये बताना चाहिए कि परमात्मा का ये डायरेक्शन है, सृष्टि ऐसे चलती है, देवी देवता इस टाइम आते हैं और वो ही वाम मार्ग में जाते हैं, और वो धर्म बाद में हिंदू धर्म कहलाता है। तो ये जब हम ये सब बताएंगे तो सेवा अच्छी होगी, लगेगी, बाबा कह रहे हैं कुछ समझेगा। तो ये हमारा टोटल आज का सोच और जो हमारा होमवर्क भी होना चाहिए
कि स्व स्थिति, अपनी वृत्ति को चेक करो, स्थिति को चेक करो और अपनी चेकिंग करने के साथ साथ कुछ चेंज करते रहो। तो मैं भी इस जो आज की मुरली है उससे यही मुख्य लेसन ले रहा हूँ कि मुझे अपनी स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं, चाहे वो योग के लिए हो, चाहे किसी की तरफ ध्यान जा रहा है, चाहे वो काम की तरफ, बाबा ने भी बोला है अगर धंधा दौरे की तरफ काम जा रहा है या कुछ और जगह काम जा रहा है, ध्यान जा रहा है, बाप की याद में नहीं है, तो भी ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मतलब हमारी बुद्धि किसी और के साथ जुड़ी हुई है, बाबा के साथ नहीं, जबकि बुद्धि हमारी सिर्फ बाबा के साथ रहनी चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि हम देह भान में, और बाबा बोलते हैं देह अभिमान ही आता है, देह भान से देह अभिमान शुरू होता है। तो हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं तभी ऐसा होता है। तो हम अगर वो स्थिति अटेन करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए प्रैक्टिस चाहिए उसी का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम इसको सहज, ये जो बाबा ने हमें वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए हमें जो बर्थ राइट दिया है वो सहज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर नंबरवार, जो बाबा ने क्लियरली बोला मुरली में। तो ये था आज का चिंतन। ओम शांति।